हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 62 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियानो और सेंजन ऐसे ही लवी डबी होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए फिर सबसे कहता है कि जो जोन है यानी कि जो जगह है वो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। जैसे कि ये ग्लेटर एरेना है तो ग्लेटर एरेना में जो फाइटिंग के बाद जगह को और छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि पबजी में कैसे होता है कि खेल खेल में बीच में जोन आता है और वो जगह छोटी होती जाती है, ऐसे ही इसमें भी जो जगह है ना वो छोटी कर दी जाएगी। जो याओजिन होता है ना वो ऐसा कह रहा होता है कि जगह और भी ज़्यादा छोटी होती जाएगी, तो हमें जल्दी से जल्दी उस स्थान को यानी कि जहाँ पे कंट्रोल रूम है हमें कंट्रोल को जल्दी से ढूंढना होगा और हमें ये सारी चीज़ें जल्दी करनी होगी। तभी जो रिवर गार्ड होता है ना वो भी कहता है कि चलो हमें जल्दी से है ना कंट्रोलर को ढूंढना होगा, मतलब कि कंट्रोल रूम को हमें जल्दी ढूंढना होगा, तो हमें जल्दी करनी होगी। और वो भी ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं और सेंजर को देखते हैं। और जो सेंजर होता है वो तो वैसे ही वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन हम लियानी को देखते हैं जो कि सेंजर के कंधे पे हाथ को रखता है और रिवर गार्ड और याओजिन की तरफ दिखता है। और जो लियानी होता है ना वो है ना रिवर गार्ड और याओजिन से कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसे कि ऐसा पात्र दिया गया है कि वो अगर कोई 500 कदम भी चलता है तो वो 30 सेकंड का आराम करता है। मतलब कि वो अगर वो 50 कदम भी चलता है तो वो उसे हर बार आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और वो बार बार थक जाएगा, वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगा। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम इतनी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे? हमें तो देर हो ही जाएगी। और वो ना ऐसा याओजिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्योंकि ऐसा पात्र और किसी को नहीं, याओजिन को ही मिला है। और जब लियानियो ऐसा कहता है तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं। तभी जो रिवर गार्ड होता है ना वो याओजिन के पास जाता है और उसके कंधे पे थपथपाते हुए यानी पैट करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ये तो मेरे लिए बस एक केक का टुकड़ा मात्र है, मतलब कि मैं इतना वजन तो बड़ी आसानी से उठा कर चल सकता हूँ, मतलब कि भाग सकता हूँ। और फिर हम 5 मिनट बाद का सीन दिखते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो रिवर गार्ड होता है उसने सभी लोगों को उसी स्टेयर पे, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते, तो उसके ऊपर है ना सभी लोगों को उठा लिया होता है। मतलब कि रिवर गार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सभी लोगों को उसके ऊपर बिठाया और सभी को एक साथ उठा के वहाँ से भाग रहा है, वो भी तेज़ रफ्तार के साथ। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ से भाग रहा है कि सभी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सभी इधर उधर उड़ रहे होते हैं और जो रिवर गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ से भाग रहा होता है। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पे अपने हाथों को रख लेता है और उसका माथा भी काफ़ी ज़्यादा घूम रहा होता है। और जो लियान होता है वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे इस आदमी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये बुरे तख्ते वाली गाड़ी पे तो बिल्कुल चढ़ने की गलती ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस पे बैठना ही नहीं चाहिए था। और अब अंडे और दूरदर्शी डार्क सेंट्रल के रूप में मेरी जो प्रतिष्ठा थी वो अब कुछ ही समय में बर्बादी हो जाएगी। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने सर पे हाथों को मारता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो लियानी के पास आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं जाता, तुम्हारी असली पहचान अंधेरे डार्क सेंट्रल के रूप में है, मतलब कि तुम अंधेरे डार्क सेंट्रल हो, ये पहचान के बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो तुम्हें अपनी उस पहचान की छवि बर्बाद हो जाएगी। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कैसे हो, ये किसी को नहीं पता चलेगा, तो तुम अभी शांति से यहाँ पे रह सकते हो। तभी जो लियानी होता है ना वो फिर सेंजन की बातों को समझ जाता है और वो कहता है ओके, मतलब कि हाँ ठीक है। और ये वाला मोमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा क्योंकि सेंजन कितने प्यार से समझा रहा है और लियानी भी मान जाता है। और हम देखते हैं कि जो रिवर गार्ड होता है वो उन सबको लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो कि काले कपड़ों में आए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो, सबको पकड़ लो। और वो ना ऐसा कहते हैं। तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि वहीं पे रुक चुका होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम सर्जन याओजिन और है ना लियानी को भी देखते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए होते हैं, मतलब कि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और वो सामने की ओर देख रहे होते हैं। और तभी जो लियानी होता है वो कहता है कि उन लोगों ने अचानक हम पर हमला करना क्यों शुरू कर दिया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये किस समूह का मामला तो नहीं लगता, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। क्या जो ग्लेटर एरेना है उसमें से उन्हें आदेश मिला है और वो लोग ऐसा करे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियाना को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बात सुनने के बाद अपनी वॉच को आगे करता है और वो ना सीधा पेन को फ़ोन करता है और पेन से पूछता है कि पेन एक नज़र डालो और देखो ग्लेटर एरेना में क्या हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे क्या चल रहा है और ये सब कुछ क्या हो रहा है और मुझे बताओ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि कहता है लियानियो। और वो ना देख लेता है और फिर कहता है कि स्लेव मार्केट के अंदर अभी आपके जो विद्रोह को एक तमाचे की तरह दिखाया जा रहा है और वहाँ से इस बात का ज़ोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा है। और उन लोगों ने आपकी जो चिप है यानी कि जो स्लेव चिप है उन्हें सक्रिय नहीं किया है, बल्कि वो लोग खरीदारों को और भी ज़्यादा टिकट खरीदने के लिए लुभा रहे हैं और उकसा रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। और आगे ये चल रहा है कि जो सारे खरीदार हैं वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार के खरीदार भी है। और उनमें से कुछ खरीदार तो ऐसे हैं जो कि है ना सिर्फ टिकट को खरीदने के बाद आपको मारने का ही ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो मतलब कि युद्ध दासों को यानी कि स्लेव को खरीद रहे हो और सभी को एक ही ऑर्डर दे रहे हैं कि आपका शिकार किया जाए, मतलब कि आपको मारा जाए। और वो सब लोग सिर्फ आपको ही टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए जो पेन होता है ना वो मैप में सामने देख रहा होता है और कहता है कि मैप के अंदर दिखाया जा रहा है कि जो सारे के सारे स्लेव है वो आपकी
तरह ही बढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब कि जो सारे दास हैं ना वो सबको लोग आपकी तरफ ही आ रहे हैं, आपको ही टारगेट बना रहे हैं और आपको मारने के लिए आपकी तरफ ही आ रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है उसे जैसे कि ये बात सुनने के बाद कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है और वो ना सेंजन की तरफ देख रहा होता है और वो हल्की आवाज़ में सेंजन से कहता है कि देखा, अभी तक हमने जो सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, मतलब कि शेयर मार्केट का जो सारा मामला है वो सब लोग चीज़ अभी तक कंट्रोल में ही है और सारा चीज़ ऐसे ही चल रही है जैसे कि हमने प्लान बनाया था, यानी कि जैसी हमारी योजना थी। और वे लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो लोग है ना ऐसा सोच रहे हैं कि जो छोटे मोटे गुलाम है यानी सेटलमेंट स्लेव है उन्हें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो टिकट को बेच के ऐसा कर रहे हैं कि वो उनका ज़्यादा मुनाफा हो। और उन्हें लगता है कि जो छोटे स्लेव है यानी कि जो मामूली है, हम लोगों को वो मामूली समझ रहे हैं और वो छोटे स्लेव पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वो जब चीज़ें बड़ी होगी तभी अपने जो आखिरी में बचे ना उन पे ऊपर चिप्स का सक्रिय करेंगे और उन्हें ऐसे ही ख़त्म करेंगे। वो लोग ऐसा ही सोच रहे हैं और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, वो भी विस्पर करते हुए यानी कि फुसफुसाते हुए कहता है कि उन्हें हमारी चीज़ों को इतना हल्के में लेना, यानी कि वो हमारे इतना हल्के में ले रहे हैं और हम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, ये बात तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है ना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो लियानी होता है ना वो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और तभी हम है ना बाकी लोगों को देखते हैं और जो वो लोग हमला करने के लिए आए होते हैं ना वो उनके लिए तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनको पीटने के लिए, मतलब कि मारने के लिए, वो भी लियानी को खासकर। और तभी हम याओजिन को देखते हैं जो कि आगे आते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे होते हुए। और वो ना फाइटिंग करने के लिए आगे चला जाता है, मतलब कि वो लोग उनके साथ बैटल करने लगता है, यानी कि फाइट करने लगता है। तभी जो रिवर गार्ड होता है ना वो भी फाइटिंग करने के लिए उस तरफ ही जाने वाला होता है, लेकिन वो वहीं पे खड़ा होता है। लियानो ने उसे थोड़ा सा रोका हुआ होता है और तभी हम लियानो को देखते हैं। जो लियानो होता है ना वो तभी पेन से कहता है कि यहाँ की सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे, तुम बस अनुसंधान केंद्र यानी कि जो कंट्रोल रूम है उसे ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारी यही जिम्मेदारी है कि तुम कंट्रोलर को ढूंढो, बाकी की चीज़ें हम संभाल लेंगे। और वो ना ऐसा कहता है, फिर कॉल को रख देता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, वो फिर लियानो के पास आता है और जो सेंजर होता है वो लियानो से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और वो ना ऐसा लियानो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बातें सुनने के बाद सेंजन से कहता है कि सेंजन, तुम युद्ध शक्ति में दूसरे और आखिरी स्थान पर हो, तो तुम्हें लड़ाई से बच के रहना चाहिए, मतलब कि तुम्हें लड़ाई से बचना चाहिए और अच्छे बनो और यहीं पे पीछे बैठे रहो और डेस्क का काम करो, मतलब कि तुम्हें है ना लड़ाई से बचना चाहिए क्योंकि तुम दूसरे बैटल में आखिरी बचे हुए हो, तो तुम्हें अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए और तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, इसलिए वो अच्छा बनो और यहीं पे रहो। और वो ऐसा समझा रहा होता है और कह रहा होता है। तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि लियानो की बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाता, मतलब कि जो लियानो कह रहा है वो सही है। और तभी हम उसी वुल्फमैन को देखते हैं जो कि है ना सेंजर और लियानो की ये बातें को सुन रहा होता है। और जो वुल्फमैन होता है ना वो ये बात सुनने के बाद अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो देखते हैं किसी कारणवश आक्रमण का अनुभव कैसा होता है, मतलब कि वो कैसे लड़ पाता है। और वो ना सवाल भरी नजरों के साथ देख भी रहा होता है कि क्या सच में वो लड़ भी पाएगा। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन से बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है सीधा फाइट करने के लिए, मतलब कि वो भी बैटल करने के लिए चला जाता है। और वो वहाँ पे जाने के बाद एक इंसानों को पीटे जा रहा होता है, मतलब कि सबसे पहले वो एक इंसान को पीटता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे बूम बूम सबको मारे जा रहा होता है। और लियानी होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वो काफ़ी अच्छे से सबसे फाइट कर रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की ऐसी फाइट को देखते हुए वो ना लियानो की तरफ ही देख रहा होता है। और सेंजन अपने मन में सोचता है कि डार्क सेंट्रल का स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता, वो कभी आराम नहीं करता चाहे कितना भी समय हो जाए। और वो ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है। और तभी उसकी जो वॉच होता है ना उसमें से साउंड आती है, तो जो सेंजन होता है वो उसमें देखता है। और तभी जो पेन होता है ना वो उस वॉच के द्वारा है ना सेंजन को बता रहा होता है, यानी कि कहता है कि सेंजन, मैंने मुख्य स्थान को ढूंढ लिया है, यानी कि मैंने जो कंट्रोल रूम है उसे ढूंढ लिया है, वो सेल्समैन के बगल में ही जो भूमिगत जगह पे यहाँ वहीं पे छुपा हुआ है, मतलब कि वहाँ ज़मीन में ही है और वहाँ पे ही छुपाया हुआ है। और मैंने देखा है कि वहाँ पर मतलब कि जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर 3 लोग पहुँच भी गए हैं और उनमें से एक हैकर भी है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद पेन से कहता है कि ओके ठीक है, मतलब कि हाँ मैं समझ गया। और फिर जो सेंजन होता है वो लियानो को बुलाता है। तभी जो लियानो होता है ना वो सेंजन के पास आता है और जो सेंजन होता है वो लियानो को बताता है कि जो सेल्समैन के बगल में भूमिगत जगह पे है ना वहीं पे कंट्रोल रूम है, मतलब कि कंट्रोलर रूम मिल गया है और वो वहाँ पे छुपा हुआ है और वहाँ पर 3 लोग पहुँच भी गए हैं और उनमें से एक हैकर भी है। और जो सेंजन होता है वो लियानो को ये बताता है। तभी जो लियानो होता है ना वो ये बात सुनने के बाद सेंजन से कहता है कि अगर ऐसा ही है जैसे कि आपने कहा कि अगर उनमें से एक हैकर है और वो भी वहाँ तक पहुँच गया है, तो वो अगर अपने नेटवर्क को स्थापित करने में, यानी कि वो उस नेटवर्क को हैक करने में और अपना नेटवर्क स्थापित करने में कामयाब हो गया, तो यहाँ पर जितने भी जहाज में लोग हैं वो सभी के सभी की जान खतरे में आ जाएगी, मतलब कि सभी खतरे में है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना रिवर गार्ड को भी देखते हैं जिसने कि ये बात सारी सुनी होती है, मतलब कि उसे भी ये बातें पता चलती है। और जो रिवर गार्ड होता है ना वो तभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से रुकने के लिए कहता है कि रुक जाओ, स्टॉप इट, और 3 मिनट तक सब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ और सलामी दो। और वो ना ऐसा कहते हुए सबको रुकने के लिए कहता है। और सब जो सारे लोग होते हैं ना वो रुक भी जाते हैं, क्योंकि जो रिवर गार्ड होता है ना उतने इतनी तेज से बुलाया होता है कि सब लोग घबरा गए होते हैं और सब लोग रुक भी जाते हैं और वो लोग ऐसे ही सलाम करके खड़े हो जाते हैं। और तभी जो रिवर गार्ड होता है ना वो कहता है कि मैं रिवर गार्ड हूँ और तुम लोगों में
से किसी एक को ही हमसे अनुरोध करने की अनुमति है, मतलब कि कोई एक ही बातें कर सकता है और फाइटिंग कोई भी नहीं करेगा। मतलब कि अगर किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और कोई भी फाइटिंग नहीं करेगा, बस तुम में से कोई एक आओ और वो बातें करे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम उनमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि हमें बस कहा गया है कि आपको 3 मिनट तक यहाँ रोके रखे और कुछ मिनट की ही बात है। और वो ना ऐसा कहता है कि हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकते। और तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना ज़मीन पे एक जोर से मुक्का मारते हुए कहता है कि 3 मिनट की तो दूर की बात है, 3 सेकंड भी हमें यहाँ रोक के दिखाओ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसने ऐसा कहते हुए एक जोर से ज़मीन पे मुक्का मारा होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़मीन में एक गड्ढा हो चुका होता है, जिस वजह से वो सारे लोग घबरा जाते हैं, मतलब कि डर जाते हैं और फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। और तभी हम है ना लियानो और सेंजन को देखते हैं और जो लियानो होता है ना वो तभी सेंजन को हक करते हुए यानी कि गले लगाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि मैं अपने पिछले जीवन में उसके हाथ से क्यों पकड़ा गया था। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि अपने सर को हाँ की तरफ हिलाते हुए शेक करते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी गुस्से में आ जाता है, मतलब कि वो गुस्से से अपने मुंह को फुलाता है और मुंह को बना रहा होता है कि क्या आप क्या करें सेंजन। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि बड़ा ही कैजुअल होता है कि हाँ भाई तुम मान ही जाओ ना। और फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग तो चले गए थे, फिर सेंजन और लियानो वो सारे लोग है ना दूसरी तरफ गए थे जहाँ के उन्हें जा रहा था जब कंट्रोल रूम का ढूंढने के लिए। और जब वो बेसमेंट के यहाँ पे नीचे पहुंचे तो वहाँ पे वो जा रहे थे और वो जब बेसमेंट में पहुंचे तभी हम है ना सभी लोगों को देखते हैं। और जो लियानो होता है ना वो आगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है, मतलब कि सामने ना अंधेरा होता है जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की इस चीज़ को महसूस कर लेता है, मतलब कि वो ये चीज़ नोटिस करता है। और वो ना लियानो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो अभी भी अंधेरे से डरता है, क्या इसी वजह से वो आगे जाने से डर रहा है। और वो ना ऐसा सोचता है और फिर वो लियानो के पास जाता है और लियानो से पूछता है कि क्या हुआ है। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं और जो लियानो होता है ना वो तभी सेंजन की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब कि वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो ऐसा ही कहता है कि कुछ नहीं हुआ है सेंजन, पहले मुझे रात के अंधेरे में स्पष्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन अब स्थिति अलग है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि उसकी घबराहट को महसूस कर पा रहा होता है, मतलब कि लियानो भले ही कह रहा है कि उसे डर नहीं लग रहा है लेकिन लियानो को डर लग रहा है। और जो सेंजन होता है ना वो ये महसूस कर पा रहा है, इसलिए जो सेंजन होता है वो लियानो के पास आता है और उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारे पास ही हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तब जो लियानो होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर जो सेंजन होता है वो लियानो के हाथ को इंटरवाइन करके पकड़ लेता है, यानी कि जो लियानो और सेंजन होता है वो अपने हाथों को एक दूसरे में इंटरवाइन करके पकड़े हुए होते हैं और वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी हम है ना याओजिन और रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि आगे चल रहे होते हैं और जो रिवर गार्ड होता है ना वो तभी पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि सेंजन और लियानो पीछे है। और जो लियानो हुआ जैसे कि थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है और जो रिवर गार्ड होता है ना वो इस चीज़ को महसूस कर लेता है, इसलिए वो ना लियानो की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो मैं तुम्हारे पीछे रह के क्या तुम्हारी रक्षा करूँ। और वो ना ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है कि पीछे से कोई हमला कर सकता है और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो मैं तुम्हारे पीछे रह के तुम्हारी ध्यान रख सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है कि इससे तुम्हें घबराहट नहीं होगी। तभी हम सेंजन और लियानो को देखते हैं। जो लियानो होता है ना वो तभी सेंजन पे लिफ्ट होते हुए यानी कि सेंजन के ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए है ना रिवर गार्ड से कहता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी अंधेरे से डर नहीं लगता, मतलब कि मैं तो बिल्कुल भी अंधेरे से नहीं घबराता, वो तो बस जो सेंजन है ना वो तो बस मुझसे थोड़ा सा प्यार कर रहे हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए एक दूसरे के हाथों में पकड़े हुए होते हैं, मतलब कि लियानो ऐसा दिखा रहा है कि उसे डर नहीं लगता, इसलिए उसने सिर्फ सेंजन का हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि जो सेंजन है ना वो उससे प्यार कर रहा है, इसलिए सेंजन ने उसका हाथ पकड़ा है उसने नहीं। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर और देखते जाइए जो कि मिनी सा है। यहाँ पे हम सेंजन और लियानो को देखते हैं जो कि कहते हैं कि कभी पुरुषों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जिसने कि लियानो के हाथों की वॉच को निकाल लिया होता है और वो इनडायरेक्टली ये कह रहा होता है कि अरे ये किसका सामान है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो लियानो होता है वो ये बात सुनने के बाद कहता है व्हाट, मतलब कि क्या कहा। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि वॉच के बारे में कह रहा होता है और वो उस वॉच को दूर हटाते हुए लियानो को दिखा रहा होता है। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे कुछ और ही लगा हुआ होता है, इसलिए जो लियानो होता है वो गुस्से से कहता है कि अगर कोई सामान काम नहीं कर रहा है तो वो आपका होगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो सेंजन होता है वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है और उस घड़ी को अपने से दूर छुपा लेता है। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी पीछे ना हटते हुए सेंजन से कहता है कि मुझे मेरा सामान वापस कर दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह काम करता है। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्से में कहता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि सच में जो लियानो है उसकी जीतने की चाहत काफ़ी ज़्यादा पागलपंती भरी है। और वो ना ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये छोटा सा मिनी सा चैप्टर भी पूरा होता है। और आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।